हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब, जिसके अंदर हम सीखेंगे कैप्शंस ब्लॉक के बारे में। कैप्शंस ब्लॉक्स में आपका आता है इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल एंड क्रॉस रेफरेंस। ये आपका कैप्शन ब्लॉक बना हुआ है। इसमें इंसर्ट कैप्शन, ये सारे जो मेन्यूज़ हैं जैसे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल, क्रॉस रेफरेंस, इनका सबका मतलब क्या है ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। इंसर्ट कैप्शन का मतलब होता है यदि आप कोई पिक्चर या शेप या क्लिप आर्ट कोई भी आप इंसर्ट करते हैं तो आप उसका एक कैप्शन दे सकते हैं, आप उसका एक नाम दे सकते हैं। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का मतलब है इंसर्ट की टीवी पिक्चर, शेप्स या क्लिप आर्ट या जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है उसका नाम देने के बाद उसकी विषय सूची में बनाने के लिए, जैसे आपने कोई पिक्चर लिया आप उसका नाम रख सकते हैं। और मान लीजिए आपने 2-4 पिक्चर ली हुई हैं, आप उसको एज अ लिस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाना पड़ेगा। यहाँ से जाके आप उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका ये एक लिस्ट बन के आ जाएगा और ये भी बताएगा कि ये किस पेज नंबर पर है। मतलब आपने कोई भी पिक्चर ली, आपने उसका नाम दिया और टेबल ऑफ फिगर से क्या होगा उसका एक लिस्ट बन जाएगा कि कितने पिक्चर आपने लिए हुए हैं, उसका नाम आ जाएगा और प्लस उसके साथ उसके सामने उस पेज का जो आपने इमेज ली हुई है उस इमेज का पेज नंबर भी बताएगा। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कौन सा पिक्चर कौन से पेज नंबर पर है। तो टेबल ऑफ फिगर आपका ये मैनेज करता है। अपडेट टेबल क्या करता है, मान लीजिए अभी आपका पेज नंबर 2 पर कोई इमेज डला हुआ है, कल को आप यदि कोई अपडेट करते हैं, कुछ टेक्स्ट एडिट कर देते हैं जिससे आपका जो इमेज था पेज नंबर 2 से 3 पर चला गया मान लीजिए, तो आपको जो आपका टेबल ऑफ फिगर है वहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। उसके लिए आपको अपडेट टेबल ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप अपडेट टेबल पर उस ऑप्शन को करने के बाद आप उसमें देखेंगे जो आपने टेबल ऑफ फिगर लिया था वहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो अपडेट टेबल क्या काम करता है, जो आपने सूची बना दी थी उसके बाद अगर कोई चेंजेस करते हैं या आपने कोई नई टेबल अगर आपने नई टेबल बनाने के लिए या अपडेट करने के लिए, जैसे आपने कोई पिक्चर ली, यस, पिक्चर का नाम दिया आपने, टेबल ऑफ फिगर बना दिया आपने, ओके। अब अगर कोई चेंजेस करते हैं, नया पिक्चर इंसर्ट करें या क्लिप आर्ट से या शेप से कोई शेप इंसर्ट करते हैं या आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, पेज नंबर चेंज हो गया या कोई हमने नया फ़ोटो ऐड किया, तो वो कहाँ से आएगा, ये दोनों ही चीज़ें हम अपडेट कहाँ से कर सकते हैं, अपडेट टेबल से। दैट मीन्स एक नई इंसर्ट की हुई पिक्चर, शेप, क्लिप आर्ट का नाम उसकी सूची टेबल में अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इसके साथ साथ पेज नंबर भी अपडेट कर देता है। मान लीजिए अभी आपका फिगर 1 या पिक्चर 1 जो थी आपकी, मान लीजिए पेज नंबर 1 से 2 पर जंप कर जाती है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है अपडेट टेबल ऑप्शन की मदद से। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस ये करता है, आपने जो भी टेबल ऑफ फिगर में आपने लिए हुए थे, जो भी आपके पिक्चर थे, मान लीजिए 4 पिक्चर हैं आपके, तो आप उसके नाम की तरह, केवल नाम की तरह, पेज नंबर न लेते हुए केवल नाम की तरह आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं, आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको उस पर्टिकुलर फिगर, पर्टिकुलर शेप या पिक्चर या क्लिप आर्ट पर जंप करना है तो आप कंट्रोल के साथ अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको दी हुई इमेज जो आपने जिसका नाम दिया हुआ है वो ओपन हो जाएगी, वो उस लोकेशन पर टारगेट कर देगा। इन समरी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एमएस वर्ड रेफरेंस टैब के अंदर जो आपका कैप्शंस ब्लॉक है, इंसर्ट कैप्शन आपका ये करता है कि जो भी आपने इंसर्ट की हुई है पिक्चर, उस पर आप उसका नाम दे सकते हैं। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से ये करता है, अगर मान लीजिए आपने 4 पिक्चर दी हुई हैं तो 4 पिक्चर का आप क्या कर सकते हैं, आपकी उसकी एक सूची बन जाएगी ऑटोमेटिकली और उसके साथ साथ ये भी बताएगी कि हमारा कौन सा पिक्चर कौन से पेज नंबर पर है। अपडेट टेबल क्या करता है, मान लीजिए आप पेज नंबर 1 से पेज नंबर 2 पर आपकी अपनी इमेज जंप हो जाती है, कुछ टेक्स्ट एडिट करने के कारण या कोई नया इमेज इंसर्ट करने के कारण, शेप इंसर्ट करने के कारण या कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के कारण, तो उसका उस केस में अगर पेज नंबर चेंज हो जाता है या कोई नया इमेज इंसर्ट कर रहे हैं वो उसमें टेबल ऑफ फिगर में नहीं आएगा, तो आपका वो ऑप्शन कहाँ से अपडेट होगा, अपडेट टेबल से। क्रॉस रेफरेंस ये करता है, आपने जो भी पिक्चर, क्लिप आर्ट या जो भी आपने शेप्स ली हुई हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो एज अ नेम आपको दिखें और आप उस पर अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो वो आपकी पर्टिकुलर इमेज कहाँ
एग्जिस्ट करती है वो वहाँ पे जंप कर जाएगी। ये आपका काम करता है क्रॉस रेफरेंस। देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। ये आपका इंसर्ट कैप्शन है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल, क्रॉस रेफरेंस। कैसे काम करेगा? मान लीजिए मैं इंसर्ट पर जाता हूँ, मैं क्लिप आर्ट पर क्लिक करता हूँ। क्लिप आर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ ये मान लीजिए मैंने ताजमहल टाइप किया हुआ है, मैं वो पर क्लिक करता हूँ। इसके लिए आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए। क्लिप आर्ट यूज़ करने के लिए आपका नेट होना चाहिए। आप मान लीजिए ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, आप उसका डबल क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो यहाँ पे जंप कर जाएगा। यस, ऐसा करने के बाद मान लीजिए मैंने एक और फ़ोटो लिया, मैंने ताजमहल के 2 फ़ोटो लिए हुए हैं। ये 2 फ़ोटो लेने के बाद इनको थोड़ा अलग कर लेते हैं। ओके, ये आपके 2 फ़ोटो हैं। आप पहला फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए, आप रेफरेंस टैब पर जाएं, इंसर्ट कैप्शन पर जाएं। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो कैप्शन है वो फिगर 1 आ रहा है। अगर आप न्यू लेबल देना चाहते हैं, यहाँ फिगर की जगह कुछ और चाहते हैं, पिक या कुछ और, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने दिया यहाँ पे भूमिका पिक और मैं यहाँ ओके पर क्लिक करता हूँ। तो लेबल तो मेरा हो गया भूमिका पिक, लेकिन जो कैप्शन हो जाएगा मेरी इस इमेज का, जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा भूमिका पिक 1। आप जब ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है भूमिका पिक 1। आप दूसरा इमेज सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप इंसर्ट कैप्शन पर जाइए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका भूमिका पिक आपका लेबल सेलेक्ट है और कैप्शन उसका ऑटोमेटिकली सीक्वेंसली भूमिका पिक 2 आ रहा है। तो आप इस पर क्या करेंगे? ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे आपने जो भी इसका इमेज का नाम दिया हुआ है वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ये आपका पेज नंबर अभी देखेंगे, ये इमेज प्लस आपका ये इमेज, ये आपका इमेज जो आ रहा है पेज नंबर 1 पर है और जो दूसरा इमेज है वो आपका पेज नंबर 2 पर है। तो इसके लिए अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से विषय सूची बनाएगा, ये तो अभी हमने केवल इंसर्ट कैप्शन का यूज़ किया है, हमने केवल पिक्चर्स का नाम दिया है। यदि आप इससे कुछ अलग, इसके बाद अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ क्लिक कीजिए। आप क्या करेंगे? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करेंगे। आपने अभी तक क्या किया? आपने क्लिप आर्ट का यूज़ किया, आपने 2 फ़ोटो लिए, आपने उस पर इंसर्ट कैप्शन की मदद से उसका नाम दिया। आप क्या करेंगे? अब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर क्लिक करेंगे। द मूवमेंट यू विल क्लिक ऑन ओके, सी आपका ऑटोमेटिकली जो आपकी पिक का नाम था वो आपका यहाँ आ रहा है और उसका जो पेज नंबर था वो यहाँ आ रहा है। कल को मान लीजिए ये जो मेरा पेज नंबर 2 पर मेरा जो ये पिक है वो किसी और पेज नंबर पर जंप कर जाता है, किसी और पेज नंबर पर जंप कर जाता है किसी कारण से। मान लीजिए मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, मैं 3rd पेज पे अपनी इमेज को मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, आपको वहाँ से पेज नंबर 2 से पेज नंबर 3rd पर ले जा चुका हूँ किसी कारण से। मान लीजिए मैंने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करे या मैंने कोई फ़ोटो इंसर्ट किया, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस जो आपका पेज नंबर है वो चेंज हो जाएगा। यस, तो वो काम कैसे करेगा? अभी तो पेज नंबर 2 ही शो कर रहा है, लेकिन पेज नंबर 3rd पर आना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसको सेलेक्ट कीजिए, अपडेट टेबल पर जाएं। यहाँ आप देख रहे हैं अपडेट एंटायर टेबल। अभी देखिए, अभी इसका 2 दिख रहा है ना, भूमिका पिक 2, और इसका पेज नंबर क्या है? 2। लेकिन आप जानते हैं कि ये अब पेज नंबर 3rd पर है, लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपडेट एंटायर टेबल। कहाँ से गए थे हम गए थे अपडेट टेबल ऑप्शन से, और यहाँ अपडेट एंटायर टेबल पर हमने क्लिक किया और ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए भूमिका पिक 2 का पेज नंबर चेंज ऑटोमेटिकली हो चुका है, पेज नंबर 3। सो इस तरीके से हम अपनी किसी भी इमेज का कैप्शन दे सकते हैं। यस, हमने दिया भूमिका पिक 1, भूमिका पिक 2। उसके बाद मैंने कहा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, तो आपका ये सूची बन गया। अपडेट टेबल, जब मैंने पेज नंबर उसका चेंज किया, जब मैं किसी फ़ोटो को किसी और पेज नंबर पर लेके गया, तो ऑटोमेटिकली अपडेट कहाँ से करेगा? अपडेट टेबल से। उसके बाद है आपका क्रॉस रेफरेंस। सपोज़ दैट मैं यहाँ इस तरीके से नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि केवल ये इसके नाम दिखें, इसका पेज नंबर और ये आपके डॉट 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 जो दिख रहे हैं वो आपके ना दिखें, केवल आप लिस्ट चाहते हैं। तो आप कैसे करेंगे? क्रॉस रेफरेंस पर जाएंगे,
क्योंकि आपने इसका जो नाम लिया हुआ है वो आपने लिया हुआ है भूमिका पिक। भूमिका पिक हमने कैप्शन दिया था, यस। तो भूमिका पिक हमने जो ऑप्शन दिया था अपने टेबल और फिगर के लिए, जो हमने उसका कैप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंगली उसके नाम शो कर रहे हैं। आपने 2 पिक ली थी, दोनों आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। जो आपने यहाँ पे कैप्शन दिया था वो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने दोनों इमेज दिख जाएंगे। मान लीजिए आपने 3 फोटो लिए थे, तीनों के अगर आपने कैप्शन डाले थे तो आपको वो यहाँ से चेंज होने को मिलेंगे। आप इंसर्ट कर दीजिए, यस, यहाँ पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, आप फिर क्लोज कर दीजिए। अभी आपका दिख रहा है भूमिका 1, भूमिका 2, यस, भूमिका पिक 1, भूमिका पिक 2। क्या यहाँ पेज नंबर दिख रहा है? नो। अभी ये आपका फ़र्क था इन दोनों चीज़ों में, लेकिन इसका यूज़ कैसे करें? क्रॉस रेफरेंस ये करता है, आप कंट्रोल पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल के साथ क्लिक। ऐसा करने से आप अपनी फ़ोटो से जो आपकी फिगर दी हुई थी, जहां आपका क्रॉस रेफरेंस आपने क्रिएट किया है, कंट्रोल के साथ क्लिक करने से वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर चला जाता है। माउस का पॉइंटर ले जाने पर भी आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल के साथ क्लिक करने से आप उस जहां पे वो पिक बिलोंग करती है वो वहां उसे टारगेट कर देगी। ये था आपका इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल एंड क्रॉस रेफरेंस इनसाइड द कैप्शन ब्लॉक। ये कैप्शन ब्लॉक आपके रेफरेंस टैब के अंदर आता है। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, फुटनोट्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट। अभी तक हमने इसके ये 4 ब्लॉक कंप्लीट किए हैं। जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो होगा एंट्री ब्लॉक। आई थिंक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई इसमें डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं या आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं।